इस नगर पालिका तिलर के पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन तिलर आदरणीय चाचा जी श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सम्मानीय सूफी अजीत जी की धर्मपत्नी जी, हमारी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई सत्येंद्र प्रकाश चौरसिया जी, हमारे बोर्ड के जो हृदय प्रिय हमारे साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इस नगर पालिका परिषद की पूर्व सभासद आदरणीय चंद्रकांता द्विवेदी जी, नगर पालिका का समस्त स्टाफ, सम्मानित कर्मचारी, सम्मानित शहरवासी, पत्रकार बंधु, मैं आज जिस गौरवशाली दिन के लिए यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो ये मंच और आज का दिन, ना तो ये मंच कोई साधारण मंच है, ना ये दिन कोई साधारण दिन है। ये दिन अपने आप में इतना गौरवशाली है कि आज आप इसकी गौरव गाथा को सुनेंगे तो आपकी कई पीढ़ियां इस गौरव गाथा को सुनने में चली जाएंगी, लेकिन दिल में एक पीड़ा रह जाती है। हर बार मैंने उस पीड़ा को अपने दिल से कहा यहाँ पर कि कहीं ना कहीं घटती संख्या और हमारे जो बोर्ड के साथी हैं उनका यहाँ उपस्थित ना होना मेरे दिल को बहुत कष्ट देता है। ये दिन किसी को मनाने का नहीं है कि आप रूठे हो तो मैं आपको मनाने आऊंगा। ये दिन हमारे आपके निजी त्योहारों का दिन नहीं है, ये हमारा आपका निजी पर्व नहीं है कि आप रूठे हो तो मैं आपको मनाने आऊंगा। ये देशभक्ति हमारे दिल में होनी चाहिए, इस दिन का एहसास हमारे दिल में होना चाहिए। मैं उनसे आगे भी निवेदन करूंगा कि इस दिन पे अपनी उपस्थिति, बाकी दिन हमारा लड़ाई झगड़ा अगर किसी बात का है तो रहने दो उसको, लेकिन जिस दिन पर अपनी उपस्थिति कम से कम इस पालिका में जरूर दर्ज कराएं। आज का दिन हम संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बहुत गौरवशाली दिन है और खासकर इस शाहजहांपुर जनपद के लिए, क्योंकि ये शाहजहांपुर जनपद वो जनपद है जिसने ना जाने कितने क्रांतिकारियों को जन्म दिया और वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर आज ये गौरवशाली दिन आप लोगों को दिया है। आप इसके महत्व को नहीं समझ सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। इस दिन के महत्व के बारे में अगर किसी को जानना है तो जाइए उन शहीदों के परिवारों में, उस जवान नौजवान की मां से पूछिए जिसका बेटा इस देश की सरहद पर शहीद हो गया, उस पत्नी से पूछिए जिसने जवानी पर अपनी मांग का सिंदूर इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, उस बच्चे से पूछिए जिसकी उम्र अभी अभी मैं बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, उसके बाप का साया उसके सर से छिन गया, तब आपको इस देश के बारे में पता चलेगा। देशभक्ति बताने की नहीं होती है, देशभक्ति जब आदमी का दिल चीरता है, उसके दिल से चीर निकलती है, तब जाके देशभक्ति का एहसास होता है। पूछे जाके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के परिवार से, पूछे जाके आपके पड़ोस के गांव ठाकुर रोशन सिंह के परिवार से, पूछिए अशफाकुल्लाह खां के परिवार से कि आज के दिन के लिए पूरे साल उस परिवार इंतजार करता कि आज का दिन जो आएगा तो उसके परिवार के उनके चेहरे खुशियों से भर जाते हैं। और मैं जो हमारी नौजवान युवा पीढ़ी है, इससे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये दिन अपने आप में गौरवशाली है और इसको समझने की जरूरत आप सबको है। और समझेंगे कब? जब आप इतिहास को पढ़ेंगे। हमारी नौजवान और युवा पीढ़ी ने इतिहास को पढ़ना बंद कर दिया है, हमारी नौजवान युवा पीढ़ी ने अपने बुजुर्गों के पास बैठना बंद कर दिया है। आप अपनी कुछ चीजों में संकुचित होकर रह गए हैं। जब आप इतिहास को जानोगे नहीं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं जानोगे, अपनी ऐतिहासिक धरोहर को नहीं जानोगे, तो इस देश के बारे में कैसे जानोगे? बैठिए अपने पूर्वजों के पास, बैठिए अपने बाबा दादी के पास बैठिए, वो बताएंगे आपको गुलाम भारत की दास्तां, वो सुनाएंगे कैसे उन्होंने इस गुलामी की
देश में अपने आप को जीवित रखा, लेकिन कभी अपने सम्मान और सम्मान को किसी के आगे गिरवी नहीं रखा। लेकिन आप लोगों ने वो गुलामी नहीं देखी, आप लोगों ने वो गुलामी का मंजर नहीं देखा, इसलिए आज के दिन का महत्व आप लोगों को बताना पड़ा। आज जो मेरी हम उम्र नौजवान साथी हैं, उन्होंने अगर गृहस्थ जीवन में कदम रख लिया तो अपनी गृहस्थी तक सीमित हो गए, अपने बच्चों की परवरिश तक सीमित हो गए, अपने पेट तक सीमित हो गए। लेकिन इस देश की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आपने सोचा आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई, आपने अपने परिवार की परवरिश कर ली, तो आपने इस जीवन में इस देश का कर्ज उतार दिया। लेकिन नहीं, बहुत जिम्मेदारियां इस देश की आपके ऊपर है। और मैं कहना चाहता हूं आप ही लोगों से, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, देश की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। हमारे बुजुर्ग लोगों का जीवन गुजर गया, उन्होंने जैसा काटा वैसे काट दिया, देश स्वतंत्र हो गया, बहुत आगे निकल आया। लेकिन ये कहो कि देश पूर्ण रूप से अभी अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसके लिए आपका सहयोग की जरूरत है। आपको उसका साथ देना पड़ेगा, आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश है तो आपकी पहचान है। परिवार बाद में आपकी पहचान है। अगर इस देश में जन्मे हो तो सबसे पहले देश आपकी पहचान है। आप इस देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में चले जाइए, कहीं घूमने जाइएगा, तो आपको आपके नाम से, आपको आपके परिवार के नाम से कहीं नहीं जाना जाएगा। आपको जाना जाएगा तो सिर्फ इस भारत देश के नाम से। आप पहचाने जाएंगे भारतीय होने के नाम से, जो स्वयं अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है। भारतीय होना अपने आप में गौरवान्वित है। मैं अपने आप को खुद गौरवशाली मानता हूं कि मैंने इस भारत देश में जन्म लिया, इस शाहजहांपुर की मिट्टी में जन्म लिया। ऐसी शाहजहांपुर की मिट्टी जो संपूर्ण भारतवर्ष में शहीदों की जननी के नाम से जानी जाती है। और मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से फिर कहूंगा, पढ़ लिख गए, नौकरी कर ली, बच्चों की परवरिश आपकी जिम्मेदारी हो गई, लेकिन आपके जो प्रेरणा स्रोत लोग रहे हैं, आपके प्रेरणा स्रोत हम के उम्र के रहे हैं, हमारी उम्र के लोग थे जो शहीद हो गए। अगर आपकी तरह उन्होंने भी सोचा होता कि हमको अपने बच्चों की परवरिश करनी है, हमको अपने परिवार का पेट पालना है, तो आज देश उसी स्थिति में फिर खड़ा होता। उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, उनकी मां ने अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने अपने नौजवान बेटा इस देश के लिए कुर्बान कर दिया कि जाओ बेटा, आज हमारी जो पीढ़ी इस गुलाम देश में निवास कर रही है, आने वाली पीढ़ी को कभी ये गुलामी मंजूर नहीं होगी और आपसे बर्दाश्त भी नहीं होगी। जो आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप की थोड़ी सी बात मानने को अपनी गुलामी समझती है, आपसे वो गुलाम भारत कभी नहीं झेला जाएगा। आप नहीं जी पाएंगे उस गुलाम भारत में। लेकिन मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि चीजें बहुत सुधर गई। आपका बलिदान नहीं मांगा जा रहा है, बलिदान होने की जरूरत नहीं है। वो समय दूसरा था। अब भारत उन पैरों पर आकर खड़ा हो गया कि अगर कोई भी देश, दुश्मन देश हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश करेगा तो हमारी सेना के जो लोग हैं उनकी आंखें नोच लेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर बचाने की जरूरत है तो अपना सम्मान और स्वाभिमान। आज भी लोग हैं जो पैसे की दम पर आपका सम्मान और स्वाभिमान खरीदने की क्षमता रखते हैं। आप पैसे की दम पर अपना सम्मान और स्वाभिमान अगर बेच दोगे तो आपको आपकी क्षणिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन आपकी आत्मा, कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज को देखना। आपकी अंतरात्मा आपको ठुकारेगी, आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारेगी कि आपने कुछ पैसों के लिए अपने सम्मान और स्वाभिमान को बेच दिया। एक सम्मान और स्वाभिमान ऐसी चीज है जो एक बार बिक जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। और जिसने अपने सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रख लिया, हो सकता है उसके कुछ दिन खराब हो सकता है उसके कुछ समय मुसीबत में खाओ, लेकिन आने वाले समय में वही व्यक्ति इतिहास लिखने के लिए सबसे आगे खड़ा होगा जिसने अपना सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रख लिया। मैं फिर आप लोगों से कहता हूं कि बैठिए, समय निकालिए अपने इतिहास को पढ़ने का, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुधारने का, संवारने का, हमारी ऐतिहासिक धरोहरें उनको सुरक्षित करने का।
अगर आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? हमने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया, यहां से पढ़े बड़े, यहां से जाने गए। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परिवार संभालिए, घर संभालिए, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी इस देश के प्रति हमेशा निभाते रहिए। और निभाना भी किस लिए? क्योंकि जो हमारे हम साथी जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उनका मकसद इस देश को आजाद कराना था। उन्होंने देश को आजाद करा दिया, लेकिन देश की जिम्मेदारी वहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान करके इस देश को आजाद करा दिया, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी हम आपकी है। और निश्चित ही हम आप अगर उस जिम्मेदारी पर खरे उतरे, जो देश को आजाद कराने में जो क्रांतिकारी थे, उनका एक सपना था, और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें कितना भी प्रयास करना पड़े, हम करेंगे। और जब हम आप, जो एक सपना है 2047 का, कि जब देश अपनी 100वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की किए गए कार्यों के लिए, जो देश के लिए योगदान करेंगे, तो देश 100 साल बाद उस पायदान पर खड़ा होगा जिसका सपना हमारे उन क्रांतिकारियों ने देखा था। हम देश की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेंगे, हम देश की सबसे ताकतवर शक्ति के रूप में उभरेंगे, लेकिन बस थोड़ा सहयोग आप लोगों का चाहिए। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, ये मानते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन आज हमारे पास संसाधनों की कमी है ना देश पर न्यौछावर होने वाले क्रांतिकारियों की। हमारे पास आज भी ऐसे क्रांतिकारी हैं जो एक आवाज पर देश पर शहीद हो जाने का काम करते हैं। हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पहले आपने देखा होगा कि दुश्मन देश हमको कैसे संसाधनों की कमी के चक्कर में आंख दिखाता था, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश का नेतृत्व उन गौरवशाली हाथों में है कि कोई भी ताकतवर देश हमारे देश की तरफ एक बार भी आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। और जरूरत तभी नहीं होती जब आप अपने स्वयं में ताकतवर होते हैं। कमजोर हर व्यक्ति का काम है, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन ताकतवर व्यक्ति से लड़ने के लिए आपको बहुत हौसला चाहिए। और ऐसे ताकतवर व्यक्ति से जिसका नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा हो, एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा गौरवशाली व्यक्ति, तो कोई ये समझे कि इस देश से लड़ना आसान है। हमारे देश से लड़ना अब आसान नहीं है, क्योंकि भारत देश अब दुनिया की वो शक्ति बन चुका है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमको इसको और अधिक मजबूत करने के लिए थोड़ा प्रयास कीजिएगा आप लोग, और थोड़ा सहयोग कीजिए। और मैं आप लोगों से फिर एक बात कहूँगा कि जो हमारे हम उम्र क्रांतिकारी साथी थे, जब वो देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, तो उनके आखिरी शब्द आप ही लोगों के लिए थे कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जय हिंद, जय भारत।